श्रीमद् भागवतम अध्याय 24 गोवर्धन पूजा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने ग्वालों को इंद्र यज्ञ की जोर शोर से तैयारी करते देखा। परमात्मा होने से भगवान कृष्ण पहले से ही सारी स्थिति जानते थे, फिर भी विनीत भाव से उन्होंने अपने पिता नंद महाराज इत्यादि गुरुजनों से पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना महत् प्रयास किस लिए कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। यदि यह कर्मकांडी यज्ञ है तो यह किसकी तुष्टि हेतु किया जा रहा है और यह किन साधनों द्वारा संपन्न किया जाएगा। मुझे यह जानने की बड़ी इच्छा है और मैं श्रद्धापूर्वक सुनने को तैयार हूँ। जो अन्यों को अपने तुल्य मानते हैं, जिनमें अपने तथा पराये का भेदभाव नहीं है, जो यह विचार नहीं करते कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है और कौन उदासीन है, ऐसे संत पुरुषों को कुछ भी गोपनीय नहीं रखना चाहिए। जो उदासीन निरपेक्ष होता है उसे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। इस जगत में लोग कर्म करते हैं, कभी तो वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और कभी नहीं जानते। जो लोग यह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जबकि अज्ञानी लोगों को सफलता नहीं मिलती। अतः आप मुझे इस अनुष्ठान के विषय में बतला दें। क्या यह उत्सव शास्त्र सम्मत है या केवल एक सामाजिक परंपरा। नंद महाराज ने उत्तर दिया, देवराज इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं। ये बादल उनके प्रतिनिधि हैं और वर्षा करते हैं, जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान मिलता है। हे पुत्र, केवल हम ही नहीं अपितु अन्य लोग भी वर्षा करने वाले इन बादलों के स्वामी की पूजा करते हैं। हम उन्हें अन्न तथा अन्य पूजा सामग्री भेंट करते हैं जो वर्षा से उत्पन्न होती है। इंद्र के लिए संपन्न यज्ञों से बचे जूटन को ग्रहण करके लोग अपना जीवन पालन करते हैं। इस प्रकार इंद्र उद्यमी पुरुषों की कृषि आदि सकाम कर्मों के फल प्रदाता है। यह अनुष्ठान स्वस्थ परंपरा पर आधारित है। जो कोई कर्म शत्रुता, भय या लोभवश इसका पालन नहीं करता है, उसे निश्चय ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान केशव कृष्ण ने अपने पिता नंद तथा व्रज के अन्य गुरुजनों के कथनों को सुना तो इंद्र के लिए क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका अंत होता है। उसके सुख दुख, भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभावों के रूप में होता है। यदि कोई परम नियंता हो जो अन्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो, तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो ले, तब तक सकाम कर्म फलों के प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जीवों को अपने पूर्व कर्मों के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। चूँकि इंद्र किसी प्रकार से मनुष्यों के भाग्य को बदल नहीं सकते, जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बद्ध स्वभाव के अधीन है और उसे उस स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त यह संपूर्ण जगत जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। चूँकि कर्म के फलस्वरूप बद्ध जीव उच्च तथा निम्न श्रेणी के विविध शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है, अतएव यह कर्म उसका शत्रु, मित्र तथा निरपेक्ष साक्षी है, उसका गुरु तथा ईश्वर है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म का ही ठीक से पालन करे। मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बने रहना चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। निस्संदेह जिससे हम अच्छी तरह जीवन यापन कर सकते हैं, वही वास्तव में हमारा पूज्य अर्चा विग्रह है। जो वस्तु वास्तव में हमारे जीवन का निर्वाह करती है, यदि हम उसे छोड़कर अन्य वस्तु की शरण ग्रहण करते हैं, तो भला हमें असली लाभ कैसे हो सकता है। हम उस कृतज्ञ स्त्री की भांति होंगे जो जार पति के साथ प्रेमालाप करके कभी भी असली लाभ नहीं उठा पाती।
ब्राह्मण वेदों का अध्ययन और अध्यापन करके, शासक वर्ग का सदस्य पृथ्वी की रक्षा करके, वैश्य व्यापार करके तथा शूद्र अपने से ऊंची श्रेणी के द्विजों की सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करता है। वैश्य के वृत्तिपरक कार्य हैं कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा धन का लेन देन। हम इनमें से केवल गुरु रक्षा में ही सदैव लगे रहते हैं। सृजन, पालन तथा संहार का कारण प्रकृति के 3 गुण सतो, रजो तथा तमो गुण हैं। विशिष्टतः रजोगुण इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है और स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा यह विविधता से पूर्ण बनाता है, यह विविधता से पूर्ण बनता है। रजोगुण द्वारा प्रेरित बादल सर्वत्र जल की वर्षा करते हैं और इस वर्षा से ही सारे प्राणियों की जीविका चलती है। इस व्यवस्था से भला इंद्र को क्या लेना देना। हे पिताश्री, हमारे घर न तो नगरों में है, न कस्बों में या गांवों में। वनवासी होने से हम सदैव जंगल में तथा पर्वतों पर रहते हैं। अतः गौओं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु यज्ञ का शुभारंभ हो। इंद्र के पूजन के लिए जितनी सामग्री एकत्र की गई है, उससे यह यज्ञ संपन्न किया जाए। विविध पकवान, खीर से लेकर तरकारी के शोरबे तक, पूड़ियाँ, पापड़ तथा दूध के जितने भी पदार्थ बन सके, उन्हें इस यज्ञ के लिए एकत्र कर लिया जाए। वैदिक मंत्रों में पटु ब्राह्मणों को चाहिए कि यज्ञ की अग्नियों का ठीक से आवाहन करें। तत्पश्चात तुम लोग पुरोहितों को उत्तम भोजन कराओ, उन्हें गोवें तथा अन्य भेंटें दान में दो। कुकुरों तथा चांडालों जैसे पतित आत्माओं समेत हर एक को उपयुक्त भोजन देने के बाद तुम सबको चाहिए कि गौओं को घास दो और तब गोवर्धन पर्वत को अपनी सादर भेंटें चढ़ाओ। भरपेट भोजन करने के बाद तुम सभी को वस्त्र तथा आभूषण से खूब सजना चाहिए। अपने शरीर में चंदन लेप करना चाहिए और तत्पश्चात गौओं, ब्राह्मणों, यज्ञ की अग्नियों तथा गोवर्धन की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे पिताश्री, यह मेरा विचार है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे कीजिए। ऐसा यज्ञ गौओं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत को एवं मुझको भी अत्यंत प्रिय होगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिमान काल स्वरूप भगवान कृष्ण इंद्र के मिथ्या गर्भ को नष्ट करना चाहते थे। जब नंद तथा वृंदावन के अन्य वृद्धजनों ने श्री कृष्ण का वचन सुना तो उन्होंने इसे प्रसन्नतापूर्वक मान लिया। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित अनुष्ठान पूर्ण किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपयोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। उन्होंने गौओं को घास दिया। तत्पश्चात गौओं, सांडों तथा बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों के आशीष के साथ बैलों द्वारा खींचे जा रहे छकड़ों में चढ़कर सुंदर आभूषणों से अलंकृत गोपियाँ भी साथ हो ली और कृष्ण की महिमा का गान करने लगी। तत्पश्चात कृष्ण ने गोपों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए अभूतपूर्व विराट रूप धारण कर लिया और यह घोषणा करते हुए कि मैं गोवर्धन पर्वत हूँ, प्रचुर भेंटें खा ली। कृष्ण ने व्रजवासियों समेत गोवर्धन पर्वत के स्वरूप को नमन किया और इस तरह अपने को ही नमस्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, जरा देखो तो यह पर्वत किस तरह पुरुष रूप में प्रकट हुआ है और इसने हम पर कृपा की है। यह गोवर्धन पर्वत इच्छा अनुसार रूप धारण करके उपेक्षा करने वाले किसी भी वनवासी को नष्ट कर सकते हैं। अतः अपनी तथा गौओं की सुरक्षा के लिए हम उन्हें नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा समुचित ढंग से गोवर्धन यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किए गए गोपजन, गोवें तथा ब्राह्मण कृष्ण के साथ अपने गांव व्रज लौट आए। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 24 गोवर्धन पूजा नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे